हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, हर बार मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी जो परीक्षा है उसके अंदर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो चार ऑप्शन इसके अंदर है। तो थानेश्वर था हर्षवर्धन जो राजा था उसकी राजधानी था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो ये शुरू किया था सुदास ने, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो हिसार के अंदर उन्होंने जो बसाया था वो फतेहाबाद बसाया था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये याद रखना है, फिरोज तुगलक ने ये हिसार के अंदर बसाया था। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया था? तो ये सभी को पता है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर दिया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सन 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अधिकार में था अंग्रेजों के, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। हरियाणा के किस स्थान को जार टॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बनाया था हांसी के दुर्ग को। जो हांसी का दुर्ग था उसको अपनी राजधानी बनाया था जार टॉमस ने, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। दिल्ली अलवर मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? तो अरावली की जो पहाड़ियाँ उनके बीच में जो पर्यटक स्थल है तो वो है सोहना, यानी गुड़गांव के जो आसपास वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली की पहाड़ियाँ। और वहाँ पे जो पर्यटक स्थल है वह सोहना, जहाँ गर्म पानी के चश्मे हैं। आगे है, गुरुग्राम फरुख नगर मार्ग पर हरियाणा कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो ये स्थित है सुल्तानपुर पक्षी विहार, जहाँ पे साइबेरियन जो सारस है वो वहाँ पे आती हैं, जिसके देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक वहाँ पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला रोहतक में प्रमुख रूप से किस चीज़ की खेती की जाती है? तो रोहतक के अंदर सभी चीज़ों की खेती की जाती है, गेहूँ की, गन्ना की, जवार की, यानी डी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल नहीं थे? तो आधुनिक हरियाणा के जो शामिल नहीं थे वो कुरु और पंचाल, जो दो जनपद थे, महाजनपद थे कुरु और पंचाल, वो इसमें शामिल थे। शामिल नहीं मतलब शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा के प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो वो कौन सा शासक था? तो वो था अर्णो राजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन यानी अर्णो राजा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो ये जो शामिल थे वो कुरु और पंचाल, दो जो महाजनपद थे वो हरियाणा के अंदर थे, वो शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो तोमरों को जो पराजित किया था वो थे अर्णो राजा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो ये किया था 1265 के अंदर। याद रखना 1265, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में।
पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। जो तीसरा युद्ध है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। 1802 में जॉर्ज टॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुई थी बहरामपुर, याद रखना है बहरामपुर, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। आधुनिक हरियाणा का निर्माण कब किया गया था? तो यह किया गया था 1 नवंबर 1966 को। योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित लिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई है? तो हरियाणा को बोला जाता था उस समय बहुधान्यक प्रदेश, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। हरियाणा कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो उस समय था राव कृष्ण गोपाल, याद रखना है राव कृष्ण गोपाल उसमें मेरठ की क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था। आगे है कांग्रेस के दूसरे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो हरियाणा का जो प्रतिनिधित्व किया था इन सभी ने किया था, बालमुकुंद ने भी, लाला मुरलीधर ने भी और पंडित दीनदयाल शर्मा ने भी, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो नागपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अंदर जो प्रतिनिधित्व किया था वो थे पंडित नेक्कीराम शर्मा ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बनाया था हिसार को। लाला लाजपत राय ने कहाँ बनाया था? हिसार को। अगला क्वेश्चन है पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो यह बनाया गया था 12 जनवरी 1932 को। 12 जनवरी 1932 को। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह स्थित है 700 से 900 फीट, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर, 700 से 900 फीट। शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो शिवालिक के अंदर टांगरी, गग्गर, मारकंडा तीनों ही नदियां निकलती हैं शिवालिक की पहाड़ियों से, तो डी ऑप्शन है राइट आंसर है। कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टांगरी जो नदी है वो मुलाना की नदी में मिलती है, कहाँ पे? मुलाना के समीप, यानी ये ऑप्शन राइट आंसर है। हरियाणा की कौन सी नदी जगाधरी पुंटा सड़क पर स्थित ताजे वाले नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो यमुना नदी से जो निकलती है पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर, तो यमुना से इसको यमुना नहर यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो यमुना नहर है जो वो वहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के फरुखनगर खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? तो फरुखनगर के अंदर जो झील है वो है सुल्तानपुर झील, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नहर प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? भाखड़ा नहर के द्वारा किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो वो रोहतक में भी, हिसार में भी और सिरसा में, तीनों में ही सिंचाई करती है भाखड़ा नहर, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो इस नहर के द्वारा जो सिंचाई की जाती है महेंद्रगढ़ जिले में इसकी सिंचाई की जाती है। JLN जो है उसके द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में कुल उपमंडल या सब डिवीजन कितने हैं? तो ये जो सब डिवीजन है वो 71 है, यानी 71 है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? तहसीलें कितनी हैं हरियाणा के अंदर? तो हरियाणा के अंदर जो तहसीलें हैं 93, यानी 93, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे है हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में उप तहसीलों की कुल कितनी संख्या है? अगर उप तहसीलों की बात करें तो 49 है जो उप तहसीलें हैं हरियाणा के अंदर वर्तमान में। संपूर्ण हरियाणा में आबाद गांव कितने हैं? तो आबाद जो गांव हैं 6754 गांव हैं जो हरियाणा के अंदर आबाद हैं। प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल
प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है? तो ये किया गया है यमुनानगर के अंदर। देवीलाल पार्क कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये स्थापना की गई है फरीदाबाद और हिसार के अंदर। राज्य में औषधि वृक्षों की रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1 नवंबर 2003 को, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हरियाणा में किस वर्ष सभी पर्यावरण कमेटियों को 30,000 रुपये की अनुदान राशि देने का निर्णय किया गया है? तो ये जो निर्णय किया गया था 1998-99 के अंदर किया गया था, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जिला हिसार व करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है? हिसार और करनाल के अंदर जो है वो मिलता है अपने को सोरा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिलों को बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण धान का कटोरा नाम से भी जाना जाता है? तो धान का कटोरा जो बोला जाता है वो करनाल जिले को बोला जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हरियाणा को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीजों के प्रयोग में भारत भर में कौन सा स्थान प्राप्त है? यानी जो बीज हैं गेहूं के, धान के, तो वो जो बीज हैं उस बीजों में सबसे नंबर 1 स्थान हरियाणा का भारत में कौन सा है? पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे, चौथे पे है। तो हरियाणा का जो स्थान है उसके अंदर नंबर 1 पे है, यानी प्रथम स्थान पे है बीजों के उपयोग करने में। जो उन्नत किस्म की जो बीजें हैं वो करनाल के अंदर है, बीजों का जो वो सबसे नंबर 1 पे हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? तो हरियाणा के अंदर कुओं से भी, नलकूपों से भी और नहरों से भी, तीनों तरीकों से सिंचाई की जाती है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के रेतीली भाग में सिंचाई का साधन क्या है? जहाँ पे रेतीली ज़मीन है वहाँ पे सिंचाई किस तरह से की जाती है? तो वहाँ पे सिंचाई की जाती है नलकूपों की सहायता से, फुहारों द्वारा खेती की जाती है, क्योंकि पानी वहाँ पे कम है इसलिए फुहारों से वहाँ पे खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण KHL श्रीवास्तव द्वारा हिसार में किस स्थान पर खुदाई कार्य करवाया था? तो हिसार का जो है अग्रोहा जो स्थान है वहाँ पे उन्होंने खुदाई कार्य शुरुआत की थी। वहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें वो मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के स्थान से हर्षवर्धन के तांबे की मुद्रा मिली जिसमें स्थानेश्वर के पुष्पवली का वृत्तांत मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो मिली है तांबे की मुद्रा वो सोनीपत से मिली है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। जगाधरी के किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो कौन सा शासक था जगाधरी के अंदर जो सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है? उस शासक का नाम क्या था? उसका नाम था समुद्रगुप्त, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। हरियाणा के किस इलाके में 3वीं शताब्दी में यदुओं का बोलबाला था? तो कौन सा इलाका था जहाँ पे ये जो है गणराज्य था, वहाँ पे उसका बोलबाला था? तो ये रोहतक के इलाके में था सबसे ज़्यादा, ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समुद्रगुप्त का एक परशु प्रकार का सोने का सिक्का हरियाणा में कहाँ पर मिलता है? तो सोने का जो सिक्का मिला है समुद्रगुप्त से संबंधित वो मिताथल यानी हिसार के अंदर वो अपने को मिला है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अमीन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त 2 स्तंभ किस काल की कला को दर्शाते हैं? तो ये जो दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं शुंग काल, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का विराट टीला जींद के समीप किस स्थान पर है? तो जो विराट टीला है वो मिला है अपने को जींद के अंदर। ये तो इसका जो राइट आंसर है वो राखी गढ़ी। ये जींद के अंदर नहीं पूछ रहा है, जींद के समीप पूछ रहा है। तो जींद के समीप कौन सा है? हिसार लगता है। तो वहाँ पे जो है हिसार के अंदर राखी गढ़ी, तो वहाँ पे एक टीले मिले हैं, एक विराट टीला मिला है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हड़प्पा प्रवृत्ति संस्कृति व
चित्रित स्लेटी पात्र सभ्यताओं के लोगों को साथ साथ रहने का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है भगवानपुरा, जो स्थान है, जो जगह है भगवानपुरा, वहाँ पे इसके जो है प्रमाण अपने को मिलते हैं। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रदेश में अस्वस्थ व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए किस स्थान पर छात्रावास है? तो ऐसे बच्चों के लिए जो छात्रावास है वो सभी में है, अम्बाड़ा में भी, फरीदाबाद में भी और करनाल में भी। यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक कालीन प्राग हड़प्पा या हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा आदि संस्कृतियों के प्रमाण हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये सभी से मिले हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मिर्चपुर से भी, सिसवाल से भी और वर्णावली से भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का आरंभ किया था? तो इन्होंने जो शुरू किया था वो कृषि युग को शुरू किया था उस समय में। यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग ने अपनी पुस्तक में किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? तो चीनी यात्री ने थानेश्वर, यानी जो अभी हम उसे बोलते हैं थानेश्वर, यानी पुराना जो कुरुक्षेत्र है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता गाई थी, उस स्थान पे ये उसका वर्णन किया गया है इस पुस्तक के अंदर। सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक में किस साप्ताहिक का संपादन शुरू किया था? तो साप्ताहिक जो पत्रिका थी वो थी जाट गजट। यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। छोटूराम ने कौन सी शुरू की थी? जाट गजट। अगला क्वेश्चन है, श्री फैजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब यूनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1923 के अंदर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इसका राइट आंसर राव वीरेंद्र सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे उस समय 1967 के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो आपके लिए लेके आया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।